बहुत बहुत धन्यवाद शंभू भैया। जिला प्रशासन को, डीसी साहब को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। सर, हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के आदेशित करिए। बिल्कुल सर 20 में निपटाऊंगा, बहुत समय बहुत कम है। हमारे घर में भी सर सब जल्दी जल्दी में चलता है। हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा, जान कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा, जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। ताली बजाओ, हे नहीं, बढ़िया बात करना। अब हम भी हास्य के कवि सर कहा मानने वाले। हमने कहा, रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा, 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा। हमने कहा, हम भी गोड्डा जा रहे हैं, जल्दी में है, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। तालियां बजाओ जोरदार। देखिए, कवि सम्मेलन बढ़िया सुनेंगे तो बढ़िया चलेगा। सर कवि सम्मेलन, भाई साहब बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? बैठ जाओ भाई साहब, हाँ बैठ जाओ कहीं। जब पुरुषों में बैठना तो कहीं से बैठ जाओ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। जिसको ढूंढ रहे हो आज नहीं आई है, ताली बजाओ। है नहीं बढ़िया। अरे वो खुद ही खोए हुए हैं। अब वो देखो सर, 3 लोगों की जिम्मेदारी कवि सम्मेलन में होती। एक तो संचालक, दूसरे कवि और तीसरे श्रोता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हम सड़क किनारे आ रहे थे, एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था। फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा, भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा कि तुम हो बौखल, नहीं समझोगे। ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा मिट्टी डालेगा, पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक बार तालियां बजा दो आप पेड़ रखने वाले। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। सर, जब हमारी शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, संस्कारों से हाथ से। हम अपनी पत्नी को देखने गए, कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया। लड़का कवि, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़का को कविता में प्रणाम करना है। मैं प्रणाम से शुरू करता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है, आपकी तालियां आपका उत्साह बताएगा। शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। थोड़ा मस्ती में आ जाइएगा इधर वाले भी, जो लोग तालियां नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बात को। 4 पंक्तियां सर, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। हे नहीं, ताली बजती है यार, वापस करो। फिर तैयार हो गए, बाबा बड़े योगाचार्य, इनकी बात मान लो, वापस कर दो। बाबा बड़ा होशियार आदमी। तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। तो बाबा को ध्यान में रखे, 4 पंक्तियां सुने, आनंद ले। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा, बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। मैंने कहा, बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो, बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। समय का मैं उतनी मस्ती में मैं सुनाऊंगा, उतनी मस्ती में आपको सुनना। अच्छा, इधर तमाम नौजवान साथी बैठे, मैं 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा मस्ती में आ जाइएगा। अभी हम सर आए तो रास्ते में एक लड़का एक लड़की से कह रहा, जान अगर तुम मर जाओ तो हम भी मर जाएंगे।
तो लड़की ने लड़के से कहा कोई किसी के लिए मरता, तुम क्यों मर जाओगे? तो लड़के ने कहा कि जान तुम्हारी चक्कर में गोड्डा में हम इतना उधार खा चुके हैं कि हमारा मर जाना ही ठीक है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। बिल्कुल इधर जने सुने लोग बैठे हुए पूरी मस्ती में सुने। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। और चल के सुनिएगा, आप ही के लिए पढ़ रहा हूं कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इसका होता है। और मस्ती में आइएगा, आपके काम की बात करने जा रहा हूं कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इसका होता है, जान ले लेता है यमदूत इसका होता है, जान ले लेता है यमदूत इसका होता है। और गली में उसके पिटाई हो लात घूसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इसका होता है। तब पूरी तौर से 4 पंक्तियां यूं है कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की मिस कॉल आने लगी। नंबर दिया, नंबर दिया। और अंत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। बात पहुंचे तो आनंद लेना, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहा हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST। तालियों की GST मत काटिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए।